बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, सी पैक जैसा कि आप जानते हैं पाकिस्तान के इक़्तिसादी मुस्तक़बिल के लिए बहुत अहम है और इस मंसूबे को लेकर आलमी सतह पर पाकिस्तान पर बहुत ज़्यादा दबाव भी है कि इस मंसूबे को ख़त्म कर दिया जाए और इसके लिए मुख्तलिफ़ बहाने भी तराशे जाते हैं। और इस दबाव में सबसे सरफ़हरिस्त जो क़ुव्वत है आलमी तौर पर वो अमेरिका है। अमेरिका ने एक बार फिर पाकिस्तान से मुतालबा किया है कि पाकिस्तान सी पैक मनसूबे पर नज़रसानी करे। ये बात अमेरिका के नायब वज़ीर ख़ारजा बराज जनूबी एशिया एलिस वेल्स जो पाकिस्तान के दौरे पर आई हुई हैं और यहाँ पर मुख्तलिफ़ पाकिस्तान के जो FATF के हवाले से इक़दामात हैं उनका जायज़ा ले रही हैं और मुलाकातें कर रही हैं। उन्होंने एक इस्लामाबाद में एक तकरीब से ख़िताब करते हुए ये दोबारा मुतालबा किया है। इससे पहले वो नवंबर 2019 में भी अमेरिका में होने वाली एक तकरीब में ख़िताब के दौरान तकरीबन इसी किस्म की बात कर चुकी हैं, लेकिन इस दफ़ा जो है वो उन्होंने ये बात पाकिस्तान में की है। उन्होंने जो एतराज़ात उठाए हैं उनमें से एक एतराज़ तो ये है कि इसमें सी पैक के मनसूबों में ऐसी कंपनियों को ठेके दिए गए हैं जिनको वर्ल्ड बैंक ब्लैक लिस्ट करार दे चुका है। दूसरा, उन्होंने ये एतराज़ किया है कि ये कर्ज़े बहुत महंगे हैं जिस मनसूबों पर चीन हुकूमत पाकिस्तान को दे रहा है और ये कर्ज़े पाकिस्तान की कमज़ोर मईशत के लिए भारी बोझ साबित होंगे और पाकिस्तान इन कर्ज़ों को लौटा नहीं सकेगा। तीसरा, उन्होंने कहा है कि चीन से पाकिस्तान चीनी पैसा जो है वो पाकिस्तान की मुआवनत नहीं कर रहा, पाकिस्तान की मईशत में किसी किस्म की बेहतरी नहीं आ रही क्योंकि ये कर्ज़े बहुत महंगे हैं। उन्होंने रेलवे MLA1 मनसूबे की लागत पर भी एतराज़ात उठाए हैं जो कि कराची को पेशावर से मिलाएगा। और उन्होंने इसके अलावा सी पैक अथॉरिटी जो पाकिस्तान के हवाले से पिछले साल अक्टूबर 2019 में कायम की थी, जो वज़ारत प्लानिंग एंड डेवलपमेंट जो सी पैक मनसूबे की स्टेक होल्डर है उसके साथ मिलकर काम करेगी। और पाकिस्तान ने इस अथॉरिटी को किसी भी किस्म के मुकदमात से इस्तिस्ना दिया हुआ है कि इसके इक़दामात पर कोई भी आदमी अदालत में नहीं जा सकता और इस पर कोई केस दायर नहीं किया जा सकता, उसे यह कानूनी तहफ़्फ़ुज़ हासिल है। उन्होंने इस पर भी सवाल उठाया है कि ये कानूनी तहफ़्फ़ुज़ क्यों दिया गया है और इसी हवाले से उसने कहा कि लगता यूँ है कि इस मनसूबे में शफाफियत नहीं है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान को चाहिए कि इस हवाले से जो बड़े मनसूबे हैं ख़ास तौर पर उसमें शफाफियत दिखाई जाए और उनके हवाले से मामलात को सामने लाया जाए। इसमें दो चीज़ें बहुत अहम हैं। एक तो यह कि उन्होंने कहा है कि कर्ज़े बहुत महंगे हैं, एक तो इस हवाले से हम जायज़ा लेंगे। दूसरे ये इस चीज़ का जायज़ा लेंगे कि आखिर अमेरिका को सी पैक से मसला क्या है। इतनी तो पाकिस्तान के अंदर से सी पैक के मुखालिफ आवाज़ें नहीं हैं जितनी अमेरिका से उठाई जाती हैं। और आपको ये भी याद रखना चाहिए कि सी पैक जो है ये चाइना के वन बैंक वन रोड मनसूबे का फ्लैगशिप मनसूबा है। चीन जो तकरीबन 166 ममालिक को आपस में मिलाने के हवाले से एक मनसूबे पर काम कर रहा है जिसमें दोनों सतह ज़मीन पर और सतह समंदर पर रास्ते तजारती रास्ते बनाए जाने हैं और उनके इक़्तिसादी जोन्स बनाए जाने हैं। इस हवाले से ये एक बहुत बड़ा मनसूबा है जो दुनिया की शक्ल बदल देगा, दोहातल तामीरात वजूद में आएंगी। इसमें पहली बात तो यह है कि कर्ज़ों की बात कर लेते हैं कि अमेरिका का एतराज़ यह है कि ये कर्ज़े बहुत महंगे हैं। अब वो पता है कि पाकिस्तान कर्ज़ों के हवाले से जैसे आप बात होती रही तकरीबन $100 अरब का मकरूज़ है और इस $100 अरब में सबसे ज़्यादा जो पाकिस्तान ने कर्ज़े लिए हैं वो वर्ल्ड बैंक से। चलें, अगर कर्ज़ों का जायज़ा लेना है, इसका कंपैरिजन करना है चीनी कर्ज़ों का, तो हम इसी से कंपैरिजन कर लेते हैं कि जो वर्ल्ड बैंक के कर्ज़े होते हैं वो कितने महंगे होते हैं और उसकी नौइयत क्या होती है। इसमें हम ज़्यादा गहराई में नहीं जाएंगे, बस दो तीन ऊपरी बातें करेंगे ताकि बात समझ में आ जाए। पाकिस्तान की जो हुकाम है उनके मुताबिक ही वज़ारत ख़ज़ाना के हवाले से ये बात कही जाती है कि वर्ल्ड बैंक से अगर फ़र्ज़ करो हम $1 अरब का कर्ज़ा लें तो उसमें से $15 मिलियन जो है वो तो पहले ही काट दिए जाते हैं वो इन टेक्निकल मुआवनत के नाम पर, और उसके अलावा 15 से 20 से 30 हज़ार डॉलर जो है वो मुशावरत के बहाने अपने मशीरों की तनख्वाहों के मद में ले लिए जाते हैं। इसके अलावा अगर $1 कर्ज़ा लेना हो तो ऐसी तरीक़ाकार इख्तियार किया जाता है, तकरीबन उनके 20 वफूद और 15-20 मशीर जो आते जाते रहते हैं और इस दौरान जो ख़र्चा होता है वो अलग से उठाना पड़ता है।